Hello, good afternoon students. Today our topic is alloys composition chart. Now first of all, what is the definition of alloys? A metal made by mixing two types of the metal together is known as alloys. तो alloys का क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. Now first of all, bell metal. The composition of bell metal is copper 77% and stainless 23%. And what is the use of bell metals? Where the bell metal is used in bells, coins and utensils. This is the uses of alloys. Now second one is bronze. The composition of bronze is copper 88% and stainless 12%. And the example of the bronze, coin, for making of coin and utensils. Now third one is coinage metal. The composition of coinage metal, कॉपर 75% एंड निकल 25%. तो इसका यूज़ कहाँ होगा? इसका यूज़ भी आता है बेटा कॉइन बनाने में एंड यूटेंसिल्स में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ जर्मन सिल्वर, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें गोल्ड और क्या है 60%, जिंक है 25% और निकल है बेटा 15%. इसका भी यूजेज आता है यूटेंसिल्स में. नेक्स्ट वन इज़ स्टेनलेस स्टील. आयरन 73% है बेटा, क्रोमियम 18% है. उसके बाद है बेटा आपका निकल 8% है और कॉपर जो है वो आपका 1% में आता है. ठीक है, ये भी यूटेंसिल्स में यूजेज आता है. तो ये जो फर्स्ट मैंने आपको बताया बेटा, ये फर्स्ट 5 हैं, ये लगभग सारे याद करने का तरीका है. ये कॉइन्स में और यूटेंसिल्स में ये लगभग सारे यूज़ होते हैं. ठीक है, यूटेंसिल्स और कॉइन्स में आते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एल निको. एल निको को बेटा इसकी कंपोजिशन जो है वो नाम से आती है AL एल्यूमिनियम, NI निकल और CO कोबाल्ट. ठीक है, ये नाम में ही सारे हैं. एल्यूमिनियम बेटा 12% है, निकल जो है वो आपकी 20% है, कोबाल्ट जो है वो आपका 24% है एंड रेस्ट ऑफ आयरन, जो बाकी बचा ये सारा आयरन आता है. ठीक है, एल निको है. और इसका जो यूजेस आते हैं वो कहाँ आते हैं? एरोस्पेस में. कई बार ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं ये एरोस्पेस. ठीक है, एरोस्पेस के जितने भी जो आपके अप्लाइंसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं. और दूसरा माइक्रोफोन, जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन में यूज़ होता है ये. और एल निको आपका इलेक्ट्रिक मोटर में भी यूज़ होता है. ये यूजेस हैं. उसके बाद आता है बेटा फिर कॉन्स्टेंटिन. तो ये बनता है कॉपर 60% और निकल जो है वो आपका ये 40% आता है. तो कॉन्स्टेंटिन है, इसका यूज़ कहाँ आता है? ये इलेक्ट्रिकल, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं ये उनमें यूज़ होता है. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आता है बेटा डुरेलुमिन, वेरी इंपॉर्टेंट. डुरेलुमिन है ये, इसमें एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा, एल्यूमिनियम 94% है और इसमें बाकी कॉपर 4% है और मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, सिलिकॉन है, ये सारे 2% में आते हैं बाकी. और इसका जो यूजेस आता है, इसका यूजेस ये जो हम घर में प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं बेटा, प्रेशर कुकर. ठीक है, और एरोप्लेन्स में, एरोप्लेन के पार्ट बनाने में इस डुरेलुमिन का यूज़ होता है, क्योंकि ये जो डुरेलुमिन अलॉय है बेटा ये बहुत ही लाइट मेटल है, लाइट अलॉय है, हल्की है बिल्कुल. उसके बाद नेक्स्ट आती है बेटा गन मेटल. तो गन मेटल की कंपोजिशंस, ये क्वेश्चंस आपका NDA एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि गन मेटल की कंपोजिशन क्या क्या है. तो बेटा ये आती है कॉपर, स्टेनलेस और जिंक. 86% इसमें कॉपर है, स्टेनलेस इसमें 10% है और जिंक जो है वो आपका इसमें 4% है. गन मेटल है. तो ये गन मेटल है, इसका यूज़ कहाँ आता है? ये आता है मशीन पार्ट बनाने में. जितने भी जो मशीनरी के पार्ट्स हैं ये लोग ये गन मेटल में यूज़ होते हैं. अच्छा, गन मेटल में यूज़ होती है. आगे आता है बेटा इनवार, वेरी इंपॉर्टेंट. इनवार आयरन है 63% है, निकल जो है ये आपका 36% है और बाकी जो है बची आपका कार्बन है. ठीक है, ये यूजेस जो है इसका इनवार का यूजेस बेटा वॉच पेंडुलम में, ये वॉच पेंडुलम में यूज़ होता है. नेक्स्ट है, उसके बाद आता है बेटा मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम बेटा वही मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है और साथ में लीनियम, तो ये एल्यूमिनियम है.
आपका मैग्नीशियम बेटा ये 15% है और एल्युमिनियम जो है वो आपका 85% आता है। अब ये कहाँ है, ये इसका जो मैग्नीशियम का यूज़ है ये आता है आपका एरोप्लेन फ्रेम में, ये एरोप्लेन फ्रेम में। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद नाइक्रोम। नाइक्रोम आता है, इसमें कहाँ कहाँ से है नाइक्रोम, वही निकल, नाइक्रोम और क्रोमियम। ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ जो आपका 80% 2% और रेस्ट ऑफ बाकी आयरन है। इसका जो यूज़ आता है नाइक्रोम का, ये आपका यूजेस इसका आता है हीटर, जो हीटर की कॉइल्स होती हैं ये आपकी इस नाइक्रोम से बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बेटा स्टील। ये फ़र्क है बेटा, ये एक स्टील बताया मैंने और इससे पहले मैंने आपको बताया था एक स्टेनलेस स्टील। तो इनमें फ़र्क क्या है, स्टेनलेस स्टील में तो जो कंपोजिशन आती है वो आपकी 73% आयरन है, क्रोमियम है, निकल है। और ये मेनली यूजेस जो है वो आपने देखा होगा, जितने भी खाना खाने के जो बर्तन हैं बनाने वाले हैं या खाने वाले हैं ये यूटेंसिल्स में यूज़ होते हैं। और आपका ये जो स्टील है ये इसमें आयरन जो है 98% लगभग आयरन का है, 98% है और बाकी कार्बन 2% में आता है स्टील में। और इसका जो मेन जो यूजेस है बेटा ये आते हैं, जितनी जो नेल हैं, नेल्स आते हैं, स्क्रू हैं, ये सारे आपकी स्टील की कंपोजिशन में एलॉयज में आते हैं। उसके बाद आता है बेटा ये आपका एक आता है डच मेटल। डच मेटल में भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें क्या है, इसमें कॉपर 80% है, जिंक 20% आता है। और ये डच मेटल जो है ये भी मशीनरी पार्ट्स में काम आता है, ये मशीन के जितने भी जो पार्ट्स बनते हैं ये इनमें यूज़ होते हैं। ये थे आपके बेटा जो एलॉयज़ के जो कंपोजिशन है, क्या क्या है एलॉयज़ है क्या, कि मेटल मेड बाय द मिक्सिंग टू टाइप्स। तो आपने देखा जैसे ये बेल मेटल आपका एक एलॉयज़ में आता है, तो इसमें मिक्सिंग ऑफ जो मेटल्स आती हैं वो देखो कौन कौन सी हैं, जैसे कॉपर है, तो हर एक में ये जो मेटल्स आती हैं ये सारी इनकी मिक्सिंग आती है और जो फॉर्म बनती है इसको हम अलॉयज़ बोलते हैं। सबसे बड़ा यूजेस जो है वो इस अलॉय फॉर्मेशन का ये है कि ये आपका एंटी रस्टिंग है, इसमें जो कोरोजन है वो ज़्यादातर नहीं लगता है। दूसरा बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन मेटल्स की वो इस अलॉय से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उनमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो अलॉयज़ की कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। तो जो इम्पोर्टेंट है मेन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में ये सारे अलॉयज़ के कंपोजिशंस हैं बेटा। तो ये था आज का आपका टॉपिक। गुड बाय।